इजी टू कुक एंड आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ चाउमीन की रेसिपी। जिन्हें चाइनीज बहुत ज्यादा पसंद है उन्हें चाउमीन बिल्कुल ही पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं चाउमीन बनाना। चाउमीन बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी में 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर उबलने रखा है। इससे हमारे जो नूडल्स हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं। और अब मैं इसमें 3 नूडल्स यूज़ करने वाली हूँ। मैंने 3 नूडल्स लिया है, तीनों मैं इस उबलते हुए गर्म पानी में डाल दूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी में उबाल आ चुका है और पानी का झाग ऊपर की ओर आने लगा है। तो इस स्टेज पर मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और लगभग 1 मिनट तक आप इसी तरह से पानी के अंदर छोड़ दें और तुरंत ठंडे पानी से वॉश कर लें। इससे क्या होगा कि ये ओवर कुक नहीं होगा। चाउमीन जितना पकना था पक चुका है और अभी अगर हम गर्म पानी में छोड़ देंगे या फिर इसे ठंडे पानी से वॉश नहीं करेंगे तो ये अभी और पकता जाएगा, जो कि एकदम मैसी हो जाएगा। तो हमें वैसा नहीं चाहिए। और अब इस छन्नी को इस भगोने के ऊपर इस तरह से रख देंगे जिससे कि इसका एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। दूसरी तरफ मैंने सब्जियों में लिया है हरी शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, हरी मिर्च और 8 से 10 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई। अब हम एक कढ़ाई में लगभग 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल गरम करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई लहसुन और हरी मिर्च। और हरी मिर्च और लहसुन डालने के तुरंत बाद हम इसमें हमारी सब्जियों को ऐड कर देंगे, जिसे कि हमने लंबे लंबे टुकड़ों में काट के लिया है। लगभग 2 मिनट तक हम सब्जियों को हाई फ्लेम पर ही भून लेंगे। इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चाउमीन में जो है वो सब्जियों का क्रंचनेस अच्छा लगता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग आधी छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, जिससे कि हमारे सब्जियों में नमक का फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब ये सब्जियां भुनकर लगभग तैयार हो चुकी हैं। इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करने वाली चाउमीन जब आप डालें तो देखिए कि मैं किस तरह से डाल रही हूँ, उसी तरह से आपको भी डालना है। और फिर हम इसे सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें लगभग 1 छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि सोया सॉस का जो डब्बा होता है उसी के ढक्कन से मैं इसमें 1 ढक्कन सोया सॉस और उसी तरह 1 ढक्कन विनेगर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चम्मच से मेजर करते हो तो 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस और 1 बड़ा चम्मच विनेगर ऐड कर सकते हो। और अब हम इसे चम्मच को उल्टा करके इस तरीके से मिलाएंगे। आप देखते होंगे कि जब आप बाहर खाना खाने जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर उन लोगों के पास एक स्टिक होता है जिससे वो लोग चाउमीन को सब्जियों के साथ मिक्स करते हैं। और हम हर किसी के पास वो स्टिक अवेलेबल नहीं होती, तो आप इस तरह से चम्मच का जुगाड़ कर सकते हैं। और लगभग 1 से 2 मिनट तक हमें इसी तरह से सब्जियों में मिक्स करते हुए चाउमीन को चलाना है और हमारा गर्मा गर्म चाउमीन बनकर तैयार है। तो है ना ये एकदम इजी और क्विक रेसिपी। और आप यकीन मानिए ये चाउमीन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, बल्कि मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी लगती है अगर आप इसे अच्छे से घर पे बनाओ तो। बस आप नमक का थोड़ा सा बैलेंस रखें। अगर आपको डाउट है, यदि आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके नमक डाल लीजिए, उससे टेस्ट कर लें और फिर आपको अगर कम लगे तो आप दोबारा से नमक ऐड कर सकते हैं। या अगर आपका नमक ज़्यादा हो गया हो तो आप सोया सॉस की मात्रा कम कर सकते हैं। तो हमारी गर्मा गर्म चाउमीन बनकर तैयार है। इसके ऊपर मैं मंचूरियन डाल रही हूँ, जो कि मैंने पहले से ही रेडी करके रखा था घर में। तो आप चाहें तो इसे मंचूरियन के साथ या फिर ऐसे ही जैसे आपकी मर्जी हो आप इसे सर्व कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं।
तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।